आज हम एक बहुत ही रोमांचक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है साइंस ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिजेज, जो अपनी लंबी स्पैन और खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर है। उनकी बनावट और कार्यप्रणाली में बहुत सारी रोचक बातें हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल और मजबूत पुल कैसे खड़े रहते हैं? आज हम इसका जवाब जानेंगे। साथ ही इन पुलों के पीछे की अद्भुत विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं हूं स्ट्रक्चरल डायनामो और आज मैं एक बार फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का पुल है जो लंबी दूरी को पार करने के लिए डिजाइन किया जाता है और इसे खासतौर पर केबल्स और टावरों के माध्यम से समर्थन मिलता है। इसका नाम ही हमें बता देता है कि यह पुल केबल्स पर सस्पेंड, लटका हुआ होता है। सस्पेंशन ब्रिज की स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं: केबल्स, टावर्स और एंकरेज। केबल्स ये पुल का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। इनका काम पुल के ऊपर से लटकते हुए उसे समर्थन देना होता है। ये केबल्स मुख्य रूप से स्टील से बनाई जाती है क्योंकि ये बेहद मजबूत और लचीला होता है। टावर्स पुल के दोनों किनारों पर स्थित होते हैं और ये केबल्स को सहारा देने का काम करते हैं। ये टावर उच्च और मजबूत होते हैं ताकि वे पुल पर पड़ने वाले भारी लोड को सहन कर सकें। एंकरेज पुल के दोनों किनारे होते हैं जहां केबल्स को मजबूती से बांध कर रखा जाता है। एंकरेज को भारी और गहरी नींव की आवश्यकता होती है ताकि वे ब्रिज को स्थिर और मजबूत बनाए रख सकें। सस्पेंशन ब्रिज का डिजाइन इतना प्रभावी और लचीला होता है कि यह भारी लोड और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और तेज हवाओं को भी आसानी से झेल सकता है। इसके अलावा इन पुलों की एक और खासियत यह है कि इनका डेक पुल की सड़क लंबा और निचला होता है, जो ट्रैफिक के लिए बहुत सुविधाजनक है। सस्पेंशन ब्रिजेज का डिजाइन और कार्य कई प्रकार के फिजिकल सिद्धांतों पर आधारित होता है। आइए हम जानते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टेंशन और कंप्रेशन के बारे में। सस्पेंशन ब्रिज की मुख्य केबल्स पर तनाव होता है क्योंकि ये ब्रिज के डेक और उस पर आने वाले लोड्स को सहन करती है। दूसरी ओर ब्रिज के टावरों में कंप्रेशन होता है क्योंकि ये केबल से आने वाले तनाव को एब्जॉर्ब करके भूमि में डालते हैं। इसके बाद भार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये पुल एक समग्र प्रणाली की तरह काम करता है जिसमें डेक का भार सस्पेंडर के माध्यम से मुख्य केबल्स तक जाता है और फिर केबल से वो भार टावर और एंकरेज तक पहुंचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे लोड्स पुल पर बढ़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचता है और ये पुल की केबल्स द्वारा ऊपर की ओर खींचने के माध्यम से संतुलित होता है। सस्पेंशन ब्रिज की मुख्य केबल्स एक पैराबोलिक आकार में होती है जो उनकी शक्ति और भार सहने की क्षमता को बढ़ाती है। इस आकार का वैज्ञानिक कारण यह है कि जब केबल्स पर लोड आता है तो यह सबसे सूटेबल संरचना होती है। इसके अलावा सस्पेंशन ब्रिज की लचीलापन और स्थिरता भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पुल में अधिक लचीलापन हो तो वो अस्थिर हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग डिजाइन उसे ठीक से संतुलित करती है। आजकल डायनेमिक लोड्स जैसे चलती हुई गाड़ियां और तेज हवाएं पुल पर अतिरिक्त प्रभाव डालते हैं। इन प्रभावों को कम करने के लिए इंजीनियर खास उपायों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्यूनड मास डंपर्स और एरोडायनेमिक डेक डिजाइन। अब बात करते हैं सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, मटेरियल्स और इंजीनियरिंग के बारे में। सस्पेंशन ब्रिज की मुख्य सामग्री स्टील है क्योंकि यह बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। स्टील की मुख्य केबल्स पुल के भारी लोड को सहन करती है और यह ब्रिज को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। स्टील को गैल्वनाइज्ड या स्टेनलेस स्टील में बदला जाता है ताकि ये जंग से बच सके, खासकर समुद्र के पास बनाए गए पुलों में। कंक्रीट का इस्तेमाल टावरों और एंकरेज में होता है क्योंकि इसमें जबरदस्त कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कंक्रीट में स्टील की राइंफोर्सिंग की जाती है ताकि वो तनाव भी सह सके।
इसके अलावा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिजों में कुछ नए और एडवांस मटेरियल्स का भी उपयोग हो रहा है, जैसे कार्बन फाइबर और कॉम्पोजिट मटेरियल्स, जो हल्के होते हुए भी बेहद मजबूत होते हैं। स्मार्ट मटेरियल्स भी अब सस्पेंशन ब्रिज में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे शेप मेमोरी एलियॉयस, जो तनाव के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट सकते हैं, और सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, जो छोटे छोटे दरारों को अपने आप ठीक कर सकता है। कोटिंग्स और प्रोटेक्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल भी ब्रिज को पानी, ह्यूमिडिटी और मौसम से बचाने के लिए किया जाता है। आजकल प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स की मदद से सस्पेंशन ब्रिज की निर्माण प्रक्रिया भी तेज और सटीक हो गई है। अब हम कुछ विश्व प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिजेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गोल्डन गेट ब्रिज, जो अमेरिका में स्थित है। इसका डिजाइन और निर्माण एक ऐतिहासिक कार्य है। इसका विशाल आकार और ताकत इसका प्रमुख आकर्षण है। फिर आता है आकाशी काइक्यो ब्रिज, जो जापान में है। यह दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है और इसे बड़े भूकंपीय इलाकों में खड़ा किया गया है, जहां ब्रिज के डिजाइन में विशेष भूकंपीय सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अंत में हांगकांग झुहाई मैकाओ ब्रिज है, जो एक मल्टी रिवर ब्रिज है और इसे समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। सस्पेंशन ब्रिजेज के निर्माण में कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के द्वारा इनका समाधान किया गया है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप और तेज हवाएं पुल के ड्यूरेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए आधुनिक डिजाइन में ऐसे तत्व जोड़े गए हैं जो भूकंप के दौरान पुल को लचीलापन प्रदान करते हैं। इसके अलावा वातावरणीय प्रभाव जैसे गलत मौसम और नम वातावरण से स्टील केबल्स में जंग लग सकता है, जो समय के साथ पुल की क्षमता को घटित कर सकता है। इससे बचने के लिए एंटी कोरोशन कोटिंग्स और नम वातावरण में उपयोग के लिए डिजाइन की गई सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। भार वितरण और लोड मैनेजमेंट भी एक बड़ी चुनौती होती है, खासकर जब ट्रैफिक अधिक हो या पुल पर गतिशील लोड्स बढ़े, तो हाइब्रिड सिस्टम्स और डायनेमिक लोड मैनेजमेंट सिस्टम्स को लागू किया जाता है। अंत में मेंटेनेंस एंड स्ट्रक्चरल फटीग भी एक समस्या होती है, लेकिन इंजीनियरिंग में स्मार्ट सेंसर और टेस्टिंग तकनीक ने इस समस्या को हल किया है ताकि समय पर मरम्मत की जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सस्पेंशन ब्रिज के साइंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इन ब्रिजेज की निर्माण प्रक्रिया और उनका काम कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मुझे बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं और मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद और बने रहें स्ट्रक्चरल डायनामो के साथ।